हेलो एंड वेलकम टू द एक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सोसा एग्रीमेंट की। सोसा एग्रीमेंट यानी सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एग्रीमेंट अभी यूएसए और भारत के बीच में साइन हुआ है, जो अभी हाल ही में, जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं, तो उसी समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिका की यात्रा पर जाते हैं। वहां पर ये एग्रीमेंट साइन होते हैं और भी दो एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो इस एग्रीमेंट पर पूरी बात करेंगे कि आखिरकार ये एग्रीमेंट भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बड़े लंबे समय से ये बातें चल रही थी और मैंने भी क्लासेस में पढ़ा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, या आप कह लीजिए भारत, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो भारत का ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो भारत रसिया के करीब आया है, तब से यूएसए के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद में ये एग्रीमेंट बहुत मायने रखता है ऐसी सिचुएशन में। तो इसके बारे में सारे प्रोविजंस बात करेंगे और ये ध्यान दीजिएगा कि ये एग्रीमेंट आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके सारे प्रोविजंस पे बात करेंगे, इसके महत्व पे भी बात चर्चा करेंगे हम लोग। तो बेसिकली दो नए एग्रीमेंट साइन हुए हैं, टू न्यू यूएस इंडिया एग्रीमेंट साइन। तो दोनों एग्रीमेंट कौन कौन से हैं? एक तो असाइनमेंट ऑफ लेजन ऑफिसर्स है, जो बेसिकली भारत के जो आर्म फोर्सेज हैं उनके ऑफिसर्स को, ठीक है, यूएसए के कमांड में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो भी एग्रीमेंट है ये आइदर साइड है, इसको ये मत समझिएगा एक साइड है। और जो सोसा एग्रीमेंट है, सोसा एग्रीमेंट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिक्योरिटीज ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स, अगर सपोज दैट भारत के सामने किसी भी तरह की अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन खड़ी हो जाती है और उसकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे में वो यूएसए से एक्सपेक्ट करता है कि यूएसए बिना देरी के उसको जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आर्म फोर्सेज की इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं या किसी भी तरह के रक्षा सौदे हैं, उनकी सप्लाई देगा। ठीक, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रोसेस होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई इक्विपमेंट्स परचेज किया जा रहा है यूएसए के साथ में, या यूएसए भारत के साथ में, क्योंकि भारत भी यूएसए को डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा जो है एक्सपोर्ट करता है, अभी हम इस पे भी बात करेंगे। तो एक नया प्रोसेस होता है, लेकिन इस एग्रीमेंट के तहत अगर इमरजेंसी कोई सिचुएशन आती है तो उस प्रोसेस को क्या किया जाता है? स्किप किया जाता है, और प्रियरिटी बेसिस पे उन इक्विपमेंट्स की डिलीवरी संबंधित देश को की जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से सपोज दैट भारत पर कभी उसके पड़ोसी देशों में जैसे चीन है या कोई भी अगर आक्रमण कर देता है, और भारत को ऐसा लगता है कि हाँ जो है हमें नीड है, हमें और ज्यादा मिसाइल्स चाहिए, हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स चाहिए, हमें जो है फाइटर जेट चाहिए, तो ऐसे में वो यूएसए को रिक्वेस्ट करेगा, और यूएसए बिना देरी के इस एग्रीमेंट के तहत, ध्यान देना, इस एग्रीमेंट में एक्सपेक्ट किया गया है, इट इज नॉट बाइंडिंग, ये एक्सपेक्ट किया गया है कि यूएसए बिना देरी किए उसकी सप्लाई करेगा, जिससे कि संबंधित देश की या भारत की सुरक्षा जो है सुनिश्चित हो सके और उसकी तत्पर सहायता की जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली अगस्त 25 की बात है, जो राजनाथ सिंह जी हैं 4 दिन के वहां पे दौरे पर थे, उस समय ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, और दो तरह देखिए, जो सोसा एग्रीमेंट है, तो सोसा एग्रीमेंट बेसिकली ऐसे जो मैंने आपको बताया कि भाई किसी भी तरह की प्रियरिटी सपोर्ट को बताता है। अगर मान लेते हैं चाहे वो यूएसए को जरूरत पड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स की, और चाहे भारत को, आप लोग ये सोचते होंगे कि हाँ जो है यूएसए को क्या जरूरत पड़ेगी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट्स की, तो क्लास से बने रहिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार भारत कितना डिफेंस इक्विपमेंट्स को या डिफेंस सेक्टर का कितना एक्सपोर्ट यूएसए को करता है। ठीक है, अभी सब बताऊंगा मैं। तो इस तरह से ध्यान देना, इट विल इनेबल बोथ कंट्रीज टू अक्वायर द इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज दे नीड फ्रॉम वन अनदर। किसी भी तरह की जो है अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिसरप्शन को दूर करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, वो एक दूसरे से इस एग्रीमेंट के तहत एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिना देरी किए उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली जो यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिए गए। अब देखिए, जो सोसा एग्रीमेंट है ये केवल भारत के साथ यूएसए ने साइन नहीं किया है, लेकिन बहुत कम देशों के साथ साइन किया है। पूरी दुनिया में सिर्फ 18 देश ऐसे हैं जिनके साथ यूएसए ने सोसा एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इन पे भी अभी हम बात करेंगे, और साथ ही एक एग्रीमेंट और साइन होने वाला है जो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, जिसको हम आरडीपी एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, दैट इज बाइंडिंग। ठीक है, वो उस एग्रीमेंट एंटर होने के बाद में, उस एग्रीमेंट में एंटर होने के बाद में दोनों देशों के लिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाना बाइंडिंग हो जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आरडीपी एग्रीमेंट की भी हम बात करेंगे जो होने वाला है, लेकिन अभी जो दो एग्रीमेंट हुए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये MOU ऑन लेजन ऑफिसर, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो भारत की आर्म फोर्स है
आर्म फोर्सेस का ऑफिसर यूएसए के कमांड में पोस्ट किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शेयर करने की जो बात है, जो एग्रीमेंट है, उसके तहत ये कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कदम है, जिससे क्या होगा कि जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है, जो इंफॉर्मेशन है इस तरह की, और खासकर डिफेंस सेक्टर से सुरक्षा, किसी भी देश की, जैसे भारत की सुरक्षा से संबंधित, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, एक दूसरे के साथ शेयर हो सकेंगी, अच्छे से आदान प्रदान हो सकेंगी, जिससे कि भारत एक अपनी अपनी जो बाह्य सुरक्षा है उसको और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रसिया की विजिट पर जाते हैं, वहां पर पुतिन को गले लगाते हैं, वहां के जो मतलब बेसिकली व्लादिमीर पुतिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनको गले लगाते हैं। उस समय वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, खासकर यूक्रेन की तरफ से, और बाकी अमेरिका की तरफ से, और बाकी और बहुत सारे देशों की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया होती है इस बात को लेकर। ठीक है, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की द्वारा तो एक ऐसा ट्वीट किया जाता है कि दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेसी का नेता और दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल को, या मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हाँ जो है मर्डरर को गले लगा रहा है। ठीक है, इस तरह का ट्वीट किया गया था। देखो, भारत ने हमेशा अपनी रणनीति से सबको चौंकाया है, और चाहे यूएसए के द्वारा ये कहा जाना हो कि आप रसिया से ऑयल परचेज ना करो, फिर भी यूएसए के दबाव में ना आके भारत ने ऐसा किया। भारत से जितना यूएसए एक्सपेक्ट करता रहा कि रसिया के समीप न जाओ, भारत जाता रहा। ठीक है, भारत ने ये दिखाया कि हम अपने हितों को सोचेंगे। उसी तरह से अब भारत ये भी दिखा रहा है कि हम रसिया के भी दबाव में नहीं हैं, हम सबसे संबंध बना के चलना चाहते हैं, और हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो इसी वजह से यूक्रेन की यात्रा हुई, और यूक्रेन की यात्रा में इवन मतलब अमेरिका के द्वारा भी ये कहा गया कि मोदी जी की यात्रा से ये हो सकता है कि हाँ जो है युद्ध की समाप्ति की तरफ कदम बढ़े। ठीक है, और हो सकता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित हो। ठीक है, और दोनों के देशों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करेंगे। खैर, भारत के द्वारा साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया कि हम वहां पर किसी भी तरह के समझौता कराने नहीं गए हैं, और ना तो हम उसमें किसी तरह का इंटरफेयर करेंगे। हाँ, भारत कि ये जो विजिट है, जो यात्रा है, वो बेसिकली दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारने के लिए, और साथ ही जो पार्टनरशिप है किसी भी तरह से, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके या डिफेंस को लेके, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए ये यात्रा थी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस जाते हैं, तो वहां पुतिन को गले लगाते हैं, और व्लादिमीर पुतिन को इस तरह से गले लगाना क्या होता है कि नागवार गुजरता है। और इसी को चलते अभी हाल ही में जब यूक्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, उसी बीच में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, उनसे यूके के एक प्रेस रिपोर्टर ने पूछ लिया सवाल। और क्या पूछा, कहा कि ये बताइए, जैसे प्रधानमंत्री आपके यहाँ जाते हैं और वहां पे व्लादिमीर पुतिन को गले लगाते हैं, तो जाना भी ठीक था, लेकिन उनको गले लगाना, उनको गले लगा के क्या मैसेज देना चाहते थे, उनको गले लगाना ये तो अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से जो है वो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा भी अपराधी घोषित हैं, ऐसे में उनको गले लगाकर क्या जो है साबित करना चाहते थे। तो इस पे जानते हैं हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी, एस जयशंकर जी, वो बहुत माहिर हैं, और उन्होंने उसकी बोलती बंद कर दी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन पीपल मीट पीपल, दे आर गिवन आई एम्ब्रेसिंग ईच अदर। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब हम किसी से मिलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को हक करके ग्रीट करते हैं। हमारे यहाँ ये हमारे कल्चर में है, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। और साथ में ये भी कहा, इट मे नॉट बी पार्ट ऑफ योर कल्चर, हो सकता है कि ये आपके कल्चर का पार्ट ना हो, लेकिन ये भारतीय कल्चर का पार्ट है। तो उसको इस वजह से जो है मोदी जी ने गले नहीं लगाया था पुतिन को कि हाँ जो है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों में। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, तो हो सकता है आपके कल्चर का पार्ट ना हो। ठीक है, और इस तरह से बोलकर ये हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कोई भी इनसे कुछ भी पूछता है तो उसका एक बेबाकी से उत्तर देते हैं। तो सोसा एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा और हम समझेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मेरी करंट अफेयर की जो क्लास है वो डेली सुबह 8 बजे होती है, और ये वाला वीडियो डेली जो है 6 से 8:30 के बीच में पोस्ट होता है। और अभी रात में
9 बजे जस्ट इस क्लास के बाद में आइए आप लोग, और यूपीपीसीएस का जो मॉक टेस्ट है पीवाईक्यू और करंट अफेयर को इंक्लूड करके, ठीक है, वो आपका चलेगा। और इस समय मैं यूपीपीसीएस के 2023 के पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास है, तो आप सभी लोग अभी क्लास में इस क्लास के बाद आइएगा, ठीक है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्लास को लाइक करें, ठीक है। तो देखिए बेसिकली इंडिया ने क्या किया है, 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, ठीक है। और इन दोनों एग्रीमेंट में क्या है कि पहला सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट्स, मतलब जो मैंने बताया सोसा एग्रीमेंट, और साथ ही पैक्ट ऑफ लेजन ऑफिसर्स। तो इसको मैंने समझा दिया कि लेजन ऑफिसर की वहां पे नियुक्ति की जाएगी। सोसा एग्रीमेंट क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए जो बेसिकली सोसा एग्रीमेंट है, सोसा एग्रीमेंट टू अलाउ रेसिप्रोकल प्रियॉरिटी सपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल मेक इट इजियर टू अक्वायर रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि हाँ भाई प्रियॉरिटी बेस पे सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका उद्देश्य है कि एक दूसरे के साथ में, ऐसा नहीं है कि केवल भारत को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये आइदर साइड है, ठीक है। दोनों देशों से जो भी इस एग्रीमेंट में सम्मिलित होते हैं उसमें आइदर साइड से एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह से जो है अगर एंटीसिपेटेड जो है सिचुएशन क्रिएट होती है तो उससे निपटा जा सके। टू एड कंट्रीज ओवरकम अनएंटिसिपेटेड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, किसी भी तरह की अगर ऐसी एंटिसिपेटेड सिचुएशन आती है तो उससे निपटा जा सके, ठीक है। साथ ही ये क्या होगा, विल इंक्रीज ज्वाइंट सर्विस कोऑपरेशन टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। भाई देखिए ऑब्वियसली जो लेजन ऑफिसर की नियुक्ति हो रही है तो उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में एक ज्वाइंट कोऑपरेशन होगा, खासकर डिफेंस सेक्टर में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगा, और जो है इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस वजह से लेजन ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो की जाएगी, ठीक है। इंडिया यूएसए डिफेंस टाइज में है ये, ठीक है। अब देखो आप बात कर रहे थे कि देखिए डिफेंस सेक्टर में, अब इसमें देखो क्या है, आप समझिएगा बात को, अगर भारत को जरूरत होती है तो यूएसए बिना देरी किए जो है सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएगा, इस एग्रीमेंट में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर यूएसए को नीड होती है तो भारत भी बिना देरी किए डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। देखो अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो भारत का डिफेंस सेक्टर का जो 50% एक्सपोर्ट है वो यूएसए को होता है, ठीक है। मतलब भारत अपने डिफेंस सेक्टर के एक्सपोर्ट का 50% यूएसए को करता है, ठीक है। मतलब टॉप डेस्टिनेशन फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट है यूएसए, ठीक है, भारत के लिए अगर मैं बात करता हूं। अभी अगर हाल ही में पिछले 5 सालों की बात करूं तो भारत और अमेरिका के बीच में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो बढ़कर $2.8 बिलियन हो गया है, ठीक है, इतने का एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सीडेड $2.8 बिलियन इन द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं एक और एग्रीमेंट की, तो $1.8 बिलियन की डील जो है डिफेंस सेक्टर में साइन हुई है, जिसके तहत जो है GF414 INS-6 इंजन जो है इंडिया में बनाए जाएंगे यूएसए के सहयोग से, ठीक है। तो यूएसए के सहयोग से ये जो इंजन है ये कहां बनाए जाएंगे, भारत में बनाए जाएंगे। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा है, मेक इन इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो ये कदम उठाया गया है $1.8 बिलियन का, ठीक है, एक्सपोर्ट सेक्टर में, ठीक। अब देखो मैंने आपको बता ही दिया कि सोसा, देखो सोसा एग्रीमेंट जो है एक्चुअल में इज इनेबलिंग एक्ट बट नॉट अ लीगली बाइंडिंग, किसी दोनों देशों पर लीगली बाइंडिंग नहीं है, जरूरत पड़ने पर भारत भी मना कर सकता है और अमेरिका भी मना कर सकता है, खैर उससे मैं एक्सपेक्ट भी यही करता हूँ ट्रूली सेइंग, ठीक है, जब जब जरूरत पड़ी है तो उसने मना ही किया है। बट हाँ मतलब इसको ध्यान देना कि ये बाइंडिंग नहीं है। लेकिन एक और एग्रीमेंट होने वाला है डिफेंस सेक्टर में, और वो क्या है, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोकरमेंट एग्रीमेंट, जिसको हम आरडीपी एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना, विल बी लीगली बाइंडिंग, ये दोनों देशों पर बाइंडिंग होगा कि इस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। देखते हैं अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो ये बहुत अच्छी बात होगी भारत के लिए, ठीक है। तो सोसा एग्रीमेंट जो है ये ऑब्वियसली ये अलाउ करता है यूएस टू रिक्वेस्ट प्रियॉरिटी डिलीवरी ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट, सेम इंडिया भी यूएसए से वही एक्सपेक्ट करता है, वही रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरह की मतलब डिफेंस सेक्टर में अगर मान लिया ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है, अब मैं सोसा एग्रीमेंट की बात करूं तो सोसा एग्रीमेंट एक्चुअल में यूएसए ने, मैंने बताया कि 18 देशों के साथ साइन कर रखा है, जिसमें से आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान और बाकी लातविया, लिथुआनिया, द नीदरलैंड, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम,
ठीक है, ये ऐसे देश हैं जिनके साथ सोसा एग्रीमेंट साइन कर रखा है अमेरिका ने। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिए, दोबारा देख लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैं अभी आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और ये एग्रीमेंट बहुत अच्छे से इसके जो भी टर्म्स हैं पढ़ लीजिएगा, आपसे प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। साथ ही मैंने इसीलिए डेटा भी इंक्लूड कर दिया है कि भारत और यूएसए के बीच डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट कितना है। ठीक है, तो जो भारत मतलब यूएसए को करता है। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो क्लास की टाइमिंग है ये आपके सामने है, और अभी इसी क्लास के बाद तुरंत आइए, 9 बजे ही आपकी क्लास है। ठीक है, और जिसमें हम लोग बात करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स के पेपर्स का एनालिसिस। ठीक है, थैंक यू।